फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम एक क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन वन वन वुचंग के पास जाती है और उसे मेल मॉडल समझते हुए पूछती है कि क्यों ना वो उसे एक रात के लिए पे करे। वुचंग ने पूछा कि क्या उसके हस्बैंड को इस बारे में पता है कि वो वहाँ पर है, तो वन वन ने कहा कि उसके हस्बैंड ने ही उसे वहाँ पर भेजा है। और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हॉस्पिटल में वो हामी के पास गई और गुस्से से उसके पास एक फाइल फेंक कर क्वेश्चन करने लगी, उसने जिन वन वन की ग्रैंडमा की सर्जरी क्यों रुकवा दी है। हामिंग ने उसे बताया कि वन वन को ग्रैंडपा को एक ग्रेट ग्रैंडचाइल्ड देना होगा। तो वन वन कहती है कि शादी के इन 3 सालों में उसने एक बार भी वन वन को टच नहीं किया, तो वो ग्रेट ग्रैंडचाइल्ड कहाँ से ले आए। हामिंग ने उसे बताया कि वो सिर्फ चाक से प्यार करता है और कभी भी उसे टच नहीं करेगा। वो जाकर इस काम के लिए किसी भी और मैन को ढूंढ सकती है। वो ये भी नहीं पूछेगा कि फादर कौन है, वो बस ग्रैंडपा को खुश करना चाहता है। और उसकी बात सुनकर वन वन गुस्से से वहाँ से चली गई। फ्लैशबैक एंड हो गया और फुचंग वन वन को किस करता हुआ रूम में ले जाता है। नेक्स्ट डे वन वन उठकर रेडी हुई और होप करती है कि इस बार वो प्रेग्नेंट हो जाए। उसके जाने के बाद फुचंग उठा और आसपास देखा तो वन वन वहाँ से जा चुकी होती है। उसे वन वन का हॉस्पिटल आईडी नीचे गिरा हुआ मिला तो वो उठा लेता है और दिल में सोचता है कि इतनी प्रेशियस चीज तो उसके राइटफुल ऑनर के पास ही जानी चाहिए। उधर वन वन होटल से बाहर जाने लगी तो उसे हामी की कॉल आ जाती है जो गुस्से से पूछ रहा होता है कि उसने एक मेल मॉडल के लिए बिल भेज दिया है, इस बात का क्या मतलब है। हामी ने एक्सप्लेनेशन मांगी तो वन वन कहती है उसने खुद ही कहा था कि वो जाकर किसी भी पर्सन को चाइल्ड के लिए ढूंढ ले और वो ये भी नहीं पूछेगा कि फादर कौन है। तो वन वन तो बस यही कर रही है, या फिर हामिंग को अब उसमें इंटरेस्ट हो गया है। पर हामिंग जल्दी से कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ चांग से प्यार करता है। और वन वन ने उसे बताया कि पेमेंट तो उसे ही करनी होगी क्योंकि ये उसका मैटर है, वो चाहे जैसे भी करे। और फिर वो वहाँ से चली गई। फुचंग ऊपर खड़ा उसे देख रहा होता है। असिस्टेंट वहाँ पर आया और फुचंग को बताने लगा कि उसने सर्वेलेंस का मैटर हैंडल कर लिया है, अब उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं। फुचंग ने ओके कहा तो असिस्टेंट खुश होते हुए कहता है कि जिस लड़की को वो इतने सालों से ढूंढ रहा है आखिर वो उसे मिल ही गई, अब तो वो जरूर उसका बॉयफ्रेंड होगा। फुचंग कहता है कि नहीं, वो एक अदर मैन है। ये सुनकर असिस्टेंट शॉक हो गया और कहता है कि वो फैमिली का हेड है, कंट्री की हाफ इकोनॉमी उस पर डिपेंड करती है, वो इतना अमेजिंग है पर वो ऐसा कैसे कर सकता है। फुचंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और फिर वो वन वन का आईडी असिस्टेंट को देते हुए कहता है कि वो फुचंग की सीवी प्रिपेयर कर दे क्योंकि वो वन वन का असिस्टेंट बनना चाहता है। असिस्टेंट ये सुनकर शॉक हो गया और कहता है कि ओवरसीज उसे गोल्डन स्काल्पर सर्जन बुलाया जाता है, पर अब वो वन वन का असिस्टेंट बनना चाहता है, ये तो वेस्ट ऑफ टैलेंट होगा। वन वन हॉस्टल में होती है जब हामिंग उसके पास आया और उसे देखकर कहने लगा कि क्या वो उसके सामने ये शो करना चाहती है कि वो सच बोल रही थी और मनी वेस्ट नहीं हुए। वन वन कहती है कि हाँ, वो ऐसा ही समझ ले, उसे तो बहुत ज्यादा पैसे रेडी करने होंगे इन केस अगर वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट ना हो सकी। हामिंग कहता है कि अगर उसने ये बात जानबूझकर भी की है तभी वो उसे टच नहीं करेगा। तो वन वन ने कहा कि अगर वो उसे टच करे या ना करे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये रिलेशनशिप उनके लिए म्यूचुअल बेनिफिट है। तभी एक नर्स ने वन वन को आवाज दे दी तो वन वन वहाँ से चली जाती है, जबकि हामिंग ने किसी को कॉल करके चेक करने का कहा कि क्या वन वन सच बोल रही है। थोड़ी देर बाद उसे असिस्टेंट की कॉल आ गई जिसने बताया कि वन वन हॉस्पिटल में अकेले गई और अकेले ही बाहर आई और कोई फुटेज उन्हें नहीं मिली है। थोड़ी देर में हामिंग को फुटेज भी मिल गई और ये देखकर वो खुश हो गया कि वन वन किसी से भी नहीं मिली। जांग वहाँ पर आ गई और जब उसने देखा कि हामिंग वन वन को चेक कर रहा है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तो हामिंग जल्दी से एक्सप्लेन करता है कि वन वन ने उसे जो कहा वो बस कंफर्म करना चाहता था कि कहीं पैसे लेने के लिए चाइल्ड का बोलकर वो उसके साथ स्कैम तो नहीं कर रही। ये सुनकर जांग खुश हो गई और हामिंग उससे फ्लर्ट करने लगा। अब हम वन वन को देखते हैं जो टेस्ट रिजल्ट का वेट कर रही होती है। थोड़ी देर बाद नर्स ने उसे आवाज देकर बताया कि उसके टेस्ट रिजल्ट आ चुके हैं। तो वन वन ने जल्दी से जाकर रिपोर्ट ले ली। वो जैसे ही चेक करती है तो उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। ये देखकर वो सैड हो जाती है और वहाँ से जाने लगी। तभी सामने से आते फुचंग से टकरा जाती है। वन वन की रिपोर्ट नीचे गिर गई तो फुचंग रिपोर्ट उठाकर उसे वापस करता है और रिपोर्ट देखते ही लगा जब वन वन ने उसके हाथ से छीन ली और कहती है कि वो उसके पेशेंट की रिपोर्ट है इसलिए फुचंग नहीं देख सकता। फुचंग ने उसको ओके बोल दिया। वन वन ने उसे पूछा कि क्या वो भी वहाँ चेकअप के लिए आया है, पर फुचंग ने बताया कि नहीं, वो उससे मिलने आया है। ये सुनकर वन वन ने आसपास देखा जहाँ पर सारी नर्सेज उसी को देख रही होती हैं, तो वो जल्दी से फुचंग का हाथ पकड़कर साइड पर ले गई। हामिंग जो उसी तरफ आ रहा होता है उसकी नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। वो चेक करने के लिए उनके पीछे जाने लगा और तभी जांग उसके पास आ गई और कहती है कि आज वो डिनर में क्या खाने वाले हैं। जांग ने भी वन वन को देख लिया और उसे वन वन पर गुस्सा आ जाता है कि वो फिर से हामिंग को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। वन वन फुचंग को अपने ऑफिस में ले आई और उसे पूछती है कि वो वहाँ क्या करने आया है। वन वन ने उसे पैसे दे दिए थे। फुचंग ने जानबूझकर कहा कि वो रेटिंग्स लेने के लिए वहाँ पर आया है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। वन वन को कुछ समझ ना आया तो वो कहती है कि हाँ बस ठीक था। ये सुनकर फुचंग बोला कि क्यों ना फिर वो दोबारा से। अभी उसने इतना ही कहा कि वन वन ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया और सोचती है कि फर्स्ट टाइम में वो प्रेग्नेंट नहीं हुई इसलिए फुचंग को यूज करने का कोई फायदा नहीं और फुचंग से झूठ बोल दे रही है कि वो किसी
किसी और को लाइक करती है। वो दोनों यही सब डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी एक नर्स भागती हुई वहाँ पर आई और वनवन को बताने लगी कि एक इमरजेंसी पेशेंट आया है जिसको सर्जरी की जरूरत है। तो वनवन ने कहा कि वो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट से कॉन्टेक्ट करे और जल्दी से उसके साथ वहाँ से जाने लगी। वुचंग भी अपना आईडी निकालकर उनके पीछे चला गया। नर्स ने वनवन को बताया कि एनेस्थेसियोलॉजिस्ट अभी बिजी है और वहाँ पर नहीं आ सकता। तो वनवन ने उसे कहा कि वो जल्दी से किसी और को कॉन्टेक्ट करे जो ये काम कर सके, चाहे कोई इंटर्न ही क्यों ना हो। नर्स वहाँ से चले गए तो वुचंग वनवन के सामने आकर अपना आईडी दिखाता है और कहता है कि वो ये काम कर सकता है। वनवन उसकी हेल्प लेने के लिए रेडी हो गई और फिर वो दोनों ऑपरेट करते हैं। सर्जरी के बाद वनवन अपने हैंड वॉश कर रही होती है, तभी एक नर्स उसके पास आकर खड़ी हो गई और वनवन को हामिंग की कॉल आई। वनवन ने कॉल अटेंड की तो हामिंग बताता है कि आज वो ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाएंगे। वनवन ने ओके बोल दिया तो नर्स कहने लगी कि हामिंग उसे अभी भी कितना प्यार करता है। वुचंग जो थोड़ी देर पहले वहाँ पर आया, ये सुनकर वो जेलस होने लगा और वनवन का आईडी निकालकर जानबूझकर कहता है कि लास्ट टाइम वो अपना आईडी उसके पास ही भूल आई। तो वनवन जल्दी से बोली कि एनेस्थेसियोलॉजी में हाँ उसे पता है। फिर वो वुचंग का हाथ पकड़कर उसे साइड पर ले गई और कहती है कि उसे पता है वुचंग ने वो सब जानबूझकर कहा और वुचंग को समझाने लगी कि उसके ऐसा करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती है। वनवन ने जब देखा कि वुचंग नहीं मान रहा तो वो उससे पूछती है कि उसे कितने पैसे चाहिए। वुचंग ने पूछा कि क्या उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे पैसे चाहिए। वनवन पूछती है कि अगर उसे नहीं चाहिए तो वो खुद को सेल क्यों कर रहा है। इससे पहले कि वुचंग कुछ कहता, वनवन को हामिंग की आवाज सुनाई दी जो उसे ही ढूंढ रहा होता है। वनवन ने वहाँ से जाने की कोशिश की पर वुचंग ने उसको रोक लिया। वनवन ने उसे जब हाथ छुड़ाना चाहा तो वुचंग उसे किस करने लगा। हामिंग ने वनवन को कॉल की और जल्दी से उसी तरफ आकर चेक करने लगा, पर तभी चांग उसको आकर रोक लेती है और कहती है कि क्या वो आज उसे ग्रैंडपा से मिलने के लिए लेकर जा सकता है। पर हामिंग ने उसे अपना कार्ड निकाल कर दे दिया और कहता है कि वो जाकर अपने पसंद के कपड़े बाय कर ले। चांग बहुत ज्यादा खुश हो गई और हामिंग को हक कर लेती है। उनके जाने के बाद वुचंग वनवन से पूछता है कि क्या वो सच में उसे एक और चांस नहीं देना चाहती। वनवन को अपनी रिपोर्ट याद आई और वो रिफ्यूज करके वहाँ से चली जाती है। फिर वो हामिंग के साथ हाउस चली गई। ग्रैंडपा से मिलने के लिए वो जैसे ही ग्रैंडपा के रूम में गई तो ग्रैंडपा उससे बात करने लगी और कहते हैं कि उनकी लाइफ का एक ही रिग्रेट है कि इस दुनिया से जाने से पहले वो उन दोनों का चाइल्ड नहीं देख पाएंगे। वनवन ने जल्दी से कहा कि उन्हें ऐसी बात करने की कोई जरूरत नहीं, वो बस ठीक होने पर ध्यान दें। वनवन और हामिंग उनकी विश जरूर पूरी कर देंगे। ये सुनकर ग्रैंडपा खुश हो गए और तभी डॉक्टर आकर उनके इंजेक्शन लगा देता है। फिर डॉक्टर ने वनवन और हामिंग से कहा कि ग्रैंडपा को रेस्ट की जरूरत है तो उन्हें थोड़ी देर बाहर चले जाना चाहिए। बाहर आते ही हामिंग जल्दी से वनवन का हाथ पकड़कर कहता है कि उसे कुछ नहीं पता नेक्स्ट मंथ तक वो प्रेग्नेंट होनी चाहिए, वरना वो खुद उसके लिए किसी पर्सन को ढूंढ लेगा। ये सुनकर वनवन को गुस्सा आ गया तो हामिंग कहता है कि अगर वो अपने काम में अच्छी होती तो फिर हामिंग को अपने हाथ खराब करने की कोई जरूरत नहीं थी। हामिंग ये बोलकर वहाँ से चला गया जबकि वनवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उसे वुचंग की कॉल आई जो उसे अपना रूम नंबर बताता है और वनवन उसके पास चली गई। रूम में एंटर होते ही वो वुचंग को किस करने लगी। वुचंग ने उसे खाना खाने का कहा पर वनवन उसकी बात को इग्नोर कर देती है। थोड़ी देर बाद उसे हामिंग की कॉल आई तो वनवन उसे कहती है कि वो अभी बिजी है। हामिंग ने उसे पूछा कि क्या वो उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है, पर वनवन ने उसे बताया कि वो वही काम कर रही है जो हामिंग ने उसे करने का कहा। फिर उसने कॉल बंद कर दी। कॉल बंद होने पर हामिंग ने जल्दी से वनवन की लोकेशन चेक की और जब उसने देखा कि वो फिर से उसी होटल गई है तो उसे गुस्सा आ गया। तभी चांग वहाँ पर आई और कहती है कि क्यों ना वो वनवन को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दें। ये सुनकर हामिंग कहता है कि वो ठीक बोल रही है, वनवन को सबक सिखाने की जरूरत है। नेक्स्ट डे वनवन काम कर रही होती है तभी एक नर्स भागती हुई उसके पास आई और उसे बताने लगी कि एक इमरजेंसी केस आया है, उन्हें उस पेशेंट को ट्रांसफर करना होगा पर हायर अप्स उनसे पेपर वर्क की डिमांड कर रहे हैं। वनवन ने उसे सब कुछ रेडी करने का कहा और जल्दी से सुपरवाइजर को कॉल करके बताया कि वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट से बात कर रही है। पेशेंट की जान बचाने के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर चाहिए, पर वो उस पर गुस्सा करने लगा कि पेपर वर्क के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट से बात कर रही है, वो उसे हेलीकॉप्टर प्रोवाइड नहीं करेंगे। तभी वुचंग वहाँ पर आ गया और कहता है कि सब कुछ रेडी है, पर नर्स ने उसे बताया कि हेलीकॉप्टर के बगैर वो नहीं जा पाएंगे। ये सुनकर वुचंग ने उनसे पूछा कि क्या पार्किंग में एम्बुलेंस नहीं खड़ी और फिर वो पेशेंट को एम्बुलेंस में ही लेकर चले जाते हैं। वनवन ने जब पेशेंट की कंडीशन खराब होते हुए देखी तो वो वुचंग को बताती है कि उन्हें एम्बुलेंस में ही उसका ऑपरेट करना होगा। वनवन सर्जरी परफॉर्म करने लगी पर वो बहुत ज्यादा डर रही होती है तो वुचंग ने उसे कहा कि वनवन ये कर लेगी, उसे वनवन पर ट्रस्ट है। और वनवन को याद आया कि पहले भी वुचंग ने उसका ऐसे ही साथ दिया था। अगले सीन में नर्सेस इस बारे में डिस्कस कर रही होती हैं और वनवन को प्रेस कर रही होती हैं कि उसने एम्बुलेंस में कॉमर्स डिपार्टमेंट के मिस्टर चाओ को बचा लिया। चेयरमैन वनवन को बहुत ज्यादा प्रेस कर रहे हैं और उसे गिफ्ट देने का सोच रहे हैं। चांग ये सब सुन लेती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हामिंग और वनवन ग्रैंडपा के पास होते हैं और ग्रैंडपा भी वनवन को प्रेस कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा ने फिर उसे एक ऑक्शन का कार्ड दिया और कहा कि अगर वो वुचंग से मिलकर इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने में सक्सेसफुल हो गई तो ग्रैंडपा उसे हॉस्पिटल के 5% शेयर्स दे देंगे।
देंगे। ये सुनकर वन वन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जबकि हामिंग को गुस्सा आ जाता है और वो ग्रैंडपा से क्वेश्चन करने लगा कि अपने ग्रैंडसन के होते हुए वो एक आउटसाइडर को शेयर्स कैसे दे सकते हैं। ग्रैंडपा ने कहा कि वन वन कोई आउटसाइडर नहीं बल्कि उसकी वाइफ है। फिर वो उसे भी एक इन्विटेशन कार्ड दे देते हैं और कहते हैं कि उन दोनों में से जो भी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करेगा वो शेयर्स उसी को मिलेंगे। और हामिंग सोचता है कि उसे हर हाल में वो शेयर्स लेने होंगे। अब वन वन पार्टी में होती है, तभी चांग अपने फ्रेंड्स के साथ उसके पास आ गई और वो सब उसके इंसल्ट करने लगी। वन वन ने उन्हें अपना इन्विटेशन कार्ड दिखाया और कहा कि एटलीस्ट वो इन्विटेशन कार्ड लेकर वहाँ पर आई है, उनकी तरह नहीं जो एक मैन पर रिलाई करते हुए वहाँ पर एंटर हुई है। चांग और उसके फ्रेंड्स को इस बात पर गुस्सा आ गया और वो फिर से वन वन को बुरा भला कहने लगी। वो उसे होम रहकर बुलाती है तो वन वन ने क्लियर किया कि उन दोनों में से मिस्ट्रेस कौन है। ये सुनकर चांग को गुस्सा आ गया। जैसे ही हामिंग वहाँ पर आया तो वो जल्दी से कंप्लेंट करती है और वन वन ने कहा कि क्यों ना वो कोर्ट हाउस चले ताकि उन्हें पता चल जाए कि रियल होम रेकर कौन है। हामिंग को गुस्सा आ गया और वो वन वन से कहने लगा कि अगर ग्रैंडपा ने उसे फोर्स ना किया होता तो वो कभी भी वन वन से शादी ना करता। वो सिर्फ चांग को लाइक करता है और उससे से शादी करता क्योंकि चांग ने उसकी जान बचाई थी। ये सुनकर वन वन कहती है कि क्या उसे कंफर्म है चांग ने ही उसकी जान बचाई थी। चांग जल्दी से कहती है कि और कौन हो सकता है। वन वन उसे पूछने लगी कि फिर उसने हामिंग को कैसे बचाया था। तो इस बात पर चांग घबरा जाती है और कहती है कि वो भूल गई। वन वन ने कहा कि वो इतनी जल्दी भूल गई। हामिंग भी वन वन पर गुस्सा करने लगा तो वन वन कहती है कि अगर उसके पास आंखें नहीं है तो वो जाकर अपना इलाज करवाए और फिर वो वहाँ से चली गई। जबकि हामिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, वो उसके पीछे जाने लगा पर चांग रोक देती है और कहती है कि वो किसी और काम के लिए वहाँ पर आए हैं, उन्हें उसी काम पर फोकस करना चाहिए। वन वन ने वहाँ से जाते हुए फुचंग को अपने सामने देखा और उसे पूछने लगी कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है। तो फुचंग ने बताया कि वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए वहाँ आया है। पर वन वन को उसकी बात मजाक लगी क्योंकि अभी भी उसे लग रहा होता है कि वो एक मेल मॉडल है। फुचंग उसके साथ फ्लर्ट करने लगा पर वन वन इग्नोर कर रही होती है। उसने फुचंग को बताया कि उसका हस्बैंड अपनी स्वीटहार्ट के साथ वहाँ पर आया है। तो फुचंग ने कहा कि फिर तो वो उसे अपने साथ लेकर जा सकती है, पर वन वन कहती है कि वो उसका स्वीटहार्ट नहीं है। फुचंग ने कहा कि फिर भी वो उसका है और इस बात का एक ही मतलब है। फिर फुचंग ने वन वन से कहा कि ऑक्शन स्टार्ट होने में अभी भी हाफ और बाकी है। उसके रूम में बहुत अच्छी रेड वाइन है, क्या वो जाकर ट्राई करना चाहती है। और वन वन उसके साथ उसके रूम में चली गई। रूम में एंटर होते ही फुचंग उसे किस करने लगा तो वन वन कहती है कि रेड वाइन कहाँ है। फुचंग ने कहा कि वो खत्म हो गई। तो वन वन भी उसे बेड पर धक्का देकर किस करने लगी, पर तभी उसे याद आया कि वो अपना वॉलेट वॉशरूम में ही भूल आई है और वहाँ से चली गई। हामिंग ने वन वन को कॉल की ताकि वो जाकर चांग से अपोलोजाइज करे, पर कॉल फुचंग अटेंड करता है और उसने हामिंग से बोल दिया कि वन वन अभी बिजी है। हामिंग फुचंग की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो वन वन को ढूंढने के लिए जाने लगा और चांग ने जैसे ही उसको जाते हुए देखा तो वो भी जल्दी से उसके पीछे भागती है। हामिंग को एक लड़की वन वन की तरह नजर आई तो वो भी जल्दी से उसके पीछे चला गया। वो जैसे ही उस रूम में एंटर हुआ तो उसने देखा कि वो दोनों किस कर रहे हैं। हामिंग ने सोचा कि आज तो वो उस होम रेकर को ढूंढ ही लेगा। उसने जल्दी से जाकर उस लड़की को पीछे हटाया, पर ये देखकर वो चुप हो जाता है कि वो तो कोई और है। वो लड़की अपने हस्बैंड के साथ बाहर आ गई और कहती है कि जरूर उस पर्सन की वाइफ उस पर चीट कर रही है। तभी उसका ऐसा रिएक्शन था। पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि वो अपनी आवाज नीचे रखे, वो हामिंग है और वो उसे ऑफेंड नहीं कर सकती। वन वन जो उनके पास से गुजर रही होती है हामिंग का नाम सुनकर रुक गई और उसने हामिंग की तरफ देखा। हामिंग की नजर भी उस पर पड़ जाती है। उसके पीछे आने लगा पर वन वन भागकर फुचंग के रूम में एंटर हो गई। फुचंग उसे देखते ही उसके पास आकर किस करने लगा, पर वन वन ने बताया कि हामिंग बाहर है। फुचंग कहता है कि वो अंदर नहीं आ सकता और फिर से वन वन को किस करने लगा। हामिंग बहुत देर तक डोर पर नॉक करता रहा पर उन्होंने डोर ओपन नहीं किया। तभी हामिंग को चांग की कॉल आ जाती है जो ऑक्शन का बताने लगी। हामिंग ने कैमरा की तरफ देखा और सोचता है कि आज तो वो उस पर्सन को ढूंढ कर ही रहेगा। उधर फुचंग वन वन से वहाँ आने की रीजन पूछने लगा तो वन वन उसे सब कुछ बता देती है। फुचंग ने बताया कि वो मिस्टर फू को जानता है। वन वन ये सुनकर खुश हो गई और कहती है कि क्या वो मिस्टर फू से मिल सकती है, पर फुचंग कहता है कि मिस्टर फू ऐसे बगैर अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते। अगर वो मिस्टर फू से मिलना चाहती है तो उसने सुना है कि आज के ऑक्शन में एक रिंग सेल होगी। अगर वन वन वो रिंग ले लेती है तो मिस्टर फू से मिल सकती है। वन वन ये सुनकर खुश हो गई। वहीं दूसरी तरफ चांग ने जब देखा कि हामिंग वन वन को इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो उसे गुस्सा आ गया और वो हामिंग से पूछने लगी कि वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहा है। हामिंग ने उसे कोई आंसर नहीं दिया और सामने से आते हुए वन वन के पास चला गया और उस पर गुस्सा करने लगा। वन वन ने हामिंग से पूछा कि क्या वो उसे लाइक करने लगा है। हामिंग ने रिफ्यूज किया तो वो कहती है कि फिर वो उसके केयर क्यों कर रहा है, अपने काम से काम रखे। वन वन की बात सुनकर चांग जल्दी से बोली कि उसे बस डर है कि ग्रैंडपा को इस बारे में पता न लग जाए। वन वन कहती है कि अच्छी बात है अगर ऐसा ही हो और फिर वो जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई। थोड़ी देर में बीटिंग स्टार्ट हुई और एक टोकन वहाँ पर लाया जाता है। बताया गया कि जो भी उसको हासिल कर लेगा वो मिस्टर वू से मिल सकता है। सब लोगों ने बीटिंग स्टार्ट कर दी। वन वन भी बीट करती है तो हामिंग को गुस्सा आ गया कि वो उससे कम्पीट करने की कोशिश कर रही है और वो उससे ज्यादा हायर बीट करने लगा। सब लोग हैरान हो गए कि वो तो हस्बैंड वाइफ हैं, फिर एक दूसरे के खिलाफ ही बीटिंग क्यों कर रहे हैं। हामिंग ने 10 मिलियन बीट किए तो वन वन चुप हो गई, पर तभी फुचंग पीछे से 20 मिलियन बीट करता है और उसने वो टोकन बाय
कर लिया। वनवन ने उसकी तरफ देखा पर फुचंग ने मास्क पहना हुआ था, इसलिए वो उसे नहीं पहचान पाई। फिर वो उठकर वहाँ से जाने लगी पर फुचंग जल्दी से उसके पास आया और बहाना बनाता है कि वो उसका पेशेंट था, वनवन ने उसकी जान बचाई थी। वनवन ने ओके कहा तो फुचंग कहता है कि वो बिजी है और उसे अब्रॉड जाना है, मिस्टर फू से नहीं मिल सकता। वनवन को वो टोकन चाहिए था तो वो ले ले। इससे पहले कि वनवन कुछ कहती वहाँ पर हाओमिंग आ जाता है, जिसने फुचंग से कहा कि अगर उसे वो टोकन नहीं चाहिए तो वो अपनी प्राइस बताए, हाओमिंग उससे बाय कर लेगा। फुचंग कहता है कि ऐसी बात है तो उसे 50 मिलियन चाहिए। ये सुनकर हाओमिंग और चांग दोनों को गुस्सा आ गया। हाओमिंग जल्दी से कहता है कि फुचंग को शायद नहीं पता पर वनवन उसी की वाइफ है। ये सुनकर फुचंग कहता है कि वो जरूर उसके साथ मजाक कर रहा होगा। अगर वनवन उसकी वाइफ है, उसके साथ खड़ी हुई लड़की कौन है? ये सुनकर सब लोग उनकी तरफ देखने लगे और रिपोर्टर्स उनकी फोटोज बनाने लगे। चांग हाओमिंग से कंप्लेन करने लगी कि वो उसे मिस्टर्स बुला रहा है, तो हाओमिंग कहता है कि वो वहाँ पर सीन क्रिएट ना करे वरना ग्रैंडपा को पता लग जाएगा। उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले गया, जिसके बाद फुचंग ने वो टोकन वनवन को दे दिया और वहाँ से बाहर आ गया। बाहर जाकर वो असिस्टेंट को एक एनवेलप देता है और बताता है कि वो जाकर वनवन को बता दे कि वो मिस्टर फू से उस लोकेशन पर मिल सकती है। असिस्टेंट वनवन के पास जाकर वो एनवेलप देता है और वहाँ से चला गया। हाओमिंग चांग के साथ सीसीटीवी फुटेज में ये सब देख रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। चांग कहती है कि अगर वो चाहे तो वनवन कभी भी मिस्टर फू से नहीं मिल पाएगी। फिर उसने अपना प्लान हाओमिंग को बताया और हाओमिंग बहुत ज्यादा खुश हो गया। फिर चांग किसी पर्सन को पैसे देकर वनवन से डील करने का कहती है। नेक्स्ट डे वनवन होटल गई तो उससे एक वेटर वहाँ पर खड़ा हुआ नजर आया। वो उससे रूम नंबर 999 के बारे में पूछती है तो वो जल्दी से कहता है कि क्या वो मिस्टर फू से मिलने के लिए आई है। वनवन ने हाँ कहा तो वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगा। उनके वहाँ से जाते ही असिस्टेंट ली वहाँ पर आ गया और सोचने लगा कि वनवन को अब तक तो वहाँ पर आ जाना चाहिए था, और फिर वो इधर उधर वनवन को ढूंढने लगा। वो वेटर वनवन को रूम नंबर 666 के पास ले आया तो वनवन रूम नंबर देखकर कहती है कि उसे तो मिस्टर फू ने रूम नंबर 999 में आने का कहा था। ये सुनकर वेटर जल्दी से झूठ बोल देता है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से मिस्टर फू ने प्राइवेट रूम चेंज कर लिया था। वनवन ने ओके कहा और उसके साथ रूम में एंटर हो गई। दूसरी तरफ असिस्टेंट ने वनवन को बहुत ढूंढा पर जब वो नहीं मिली तो वो जल्दी से जाकर फुचंग को इस बारे में बताता है और फुचंग ने सीसीटीवी फुटेज चेक करके वनवन का पता करने को कहा। उस असिस्टेंट ने वनवन को पानी दिया और कहता है कि थोड़ी देर में फुचंग आ जाएगा, उसे कुछ भी चाहिए हो तो वो बता सकती है। ये बोलकर वो डोर की तरफ जाने लगा और वनवन ने वो पानी पी लिया और उसके फौरन बाद उसे चक्कर आने लगे। वेटर ने जब ये देखा तो वो जल्दी से वापस आ गया और वनवन को फोर्स करने की कोशिश करने लगा, पर थोड़ी देर में वहाँ पर फुचंग आ जाता है जिसने उस वेटर को धक्का दिया और वनवन फुचंग को देखते ही जल्दी से उसे हग कर लेती है। फुचंग उसे लेकर वहाँ से जाने लगा और असिस्टेंट से कहता है कि वो उस वेटर को बेसमेंट में ले जाए। रूम में जाकर फुचंग ने वनवन को पानी देना चाहा पर वनवन हाथ मारकर गिलास गिरा देती है और फुचंग को किस करते हुए कहने लगी कि वो उसे एक्स्ट्रा पैसे देगी, पर फुचंग कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए और वनवन फिर से उसे किस करने लगी। नेक्स्ट डे फुचंग वनवन के पास आया तो वो उसे पूछती है कि फुचंग टाइम पर उसे बचाने के लिए कैसे आ गया। फुचंग ने झूठ बोल दिया कि वो वहाँ किसी कस्टमर से मिलने के लिए आया था और जैसे ही उसने वनवन को उस रूम में जाते हुए देखा तो वो उसकी हेल्प के लिए चला गया। वनवन उसे कहती है कि वो दोबारा नहीं मिलेंगे और इसके लिए वो उसे पैसे दे सकती है, पर फुचंग इसके लिए नहीं मान रहा होता तो वनवन ने उसे एक चेक बुक दी और कहती है कि वो अपनी प्राइस बता सकता है। फुचंग ने सारे बॉक्सेस फिल कर दिए और वनवन देखकर शॉक हो गई। फुचंग कहता है कि क्या वो पे नहीं कर सकती तो वनवन कहती है कि वो उसे पे करने के लिए रेडी है पर इंस्टॉलमेंट्स में। फिर वो वहाँ से जाने लगी तो फुचंग कहता है कि वो कहाँ जा रही है, उसे छोड़ सकता है। वनवन ने रिफ्यूज कर दिया और कहा कि वो वर्क लिए लेट हो जाएगी और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद असिस्टेंट वहाँ पर आया और फुचंग से कहने लगा कि उसके ग्रैंडपा वापिस आने वाले हैं, अगर उन्हें इस सब के बारे में पता लग गया तो वो बहुत गुस्सा होंगे। और फुचंग ने कहा कि वो ये सब हैंडल कर लेगा। असिस्टेंट ने वो सब हैंडल कर लिया जो उसने कल रात करने कहा था। असिस्टेंट बताता है कि उसने सब पता कर लिया है। ग्रैंडपा हाउ ने उन दोनों से प्रॉमिस किया है कि उनमें से जो भी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करेगा उसे 5% शेयर मिलेंगे। ये सुनकर फुचंग कहता है कि फिर वो वनवन के डिपार्टमेंट में 20 मिलियन इन्वेस्ट कर दे। अब हम चांग को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होती है। उसकी नजर हाओमिंग पर पड़ी तो वो जल्दी से उसके पीछे जाने लगी, पर ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया कि वो वनवन के रूम की तरफ जा रहा है। उसने जल्दी से कॉल करके उस वेटर का पता करना चाहा तो उसे पता चला कि वेटर तो कुछ कर ही नहीं पाया और वो बहुत बुरी कंडीशन में उन्हें बेसमेंट से मिला है। ये सुनकर चांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उधर वनवन को ग्रैंडपा कॉल करके बताते हैं कि उन्हें पता था वनवन ये कर लेगी। अबे थोड़ी देर पहले ही मिस्टर फू ने उसके डिपार्टमेंट में 20 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं, वो उसे 5% शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं। वनवन ये सुनकर हैरान हो गई और सोचती है कि वो तो मिस्टर फू से मिली ही नहीं, और फिर उसे फुचंग याद आया पर खुद ही कहती है कि वो तो एक मेल मॉडल है, वो मिस्टर फू नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर हाओमिंग आ जाता है जो वनवन पर गुस्सा करने लगा कि वो मिस्टर फू से 20 मिलियन इन्वेस्ट कैसे करवा सकती है। हाओमिंग जल्दी से कहता है कि वो पैसे देने के लिए रेडी है। वनवन सारे के सारे शेयर्स उसके नाम पर कर दे। वनवन ने ये सुनकर कहा कि इसके लिए तो उसे 100 मिलियन देने होंगे और हाओमिंग को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वनवन कहती है कि अगर वो नहीं दे सकता तो उनके
बीच बात करने के लिए कुछ भी नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी, पर हामिंग ने उसे पकड़कर सोफे पर धक्का दिया और उसका हाथ पकड़ते हुए उस पर गुस्सा करने लगा। वो कहता है कि अगर वनवन ना मानी तो वो उसकी ग्रैंडपा की ट्रीटमेंट को रोक देगा। वनवन को ये सुनकर गुस्सा आ गया और कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, पर हामिंग जल्दी से ऐसा करने के लिए कॉल करने लगा तो वनवन उसे फोन छीनने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर जांग आ गई और उन दोनों को एक साथ देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो हामिंग से रोते हुए क्वेश्चन करने लगी तो हामिंग जल्दी से खड़ा होकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर वनवन ने जानबूझकर कहा कि क्या जांग को नजर नहीं आ रहा कि उन दोनों के बीच क्या हो रहा है। जांग को और ज्यादा गुस्सा आ गया और कहती है कि अगर वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो फिर जांग क्या है, अगर ऐसी बात है तो उसे अपनी जान ले लेनी चाहिए। ये बोलकर वो जल्दी से नाइफ उठाकर अपनी रिस्ट पर रख लेती है। हामिंग ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा, पर वनवन कहती है कि थोड़ी देर पहले तो हामिंग उसे स्वीट हार्ट बुला रहा था, क्या वो फिर से उसे स्वीट हार्ट नहीं बोलेगा। ये सुनकर जांग को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वनवन वहाँ से जाने लगी तो हामिंग कहता है कि वो ये सब ना करे, जांग को ऑलरेडी डिप्रेशन है। वनवन ये सुनकर कहती है कि अच्छा तो वो ये गेम प्ले कर रही है, पर जांग उस पर गुस्सा करने लगी और कहती है कि वो उसे हामिंग को छीनने की कोशिश कर रही है। ये बोलते ही उसने जल्दी से नाइफ से अपनी रिस्ट पर कट लगा लिया तो हामिंग उसे लेकर वहाँ से जाने लगा और गुस्से से वनवन से कहता है कि अगर जांग को कुछ भी हुआ तो वो उससे भी नहीं छोड़ेगा। वनवन ये सुनकर बहुत ज्यादा सैड हो गई। जब वो अपने ऑफिस से बाहर आई तो बहुत सारी नर्सेज उसे देख रही होती हैं। वो जल्दी से छत पर चली गई और वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में वुचंग उसके पास जूस लेकर आया और उसे काम डाउन करने की कोशिश करने लगा। फिर वो वनवन से पूछता है कि वो हामिंग से डिवोर्स क्यों नहीं ले लेती। वनवन को याद आया कि उसकी ग्रैंडमा की सर्जरी अभी तक नहीं हुई और उसके करंट सिचुएशन अलाउ नहीं करती कि वो हामिंग से डिवोर्स ले। फिर उसने फुचंग के सामने बहाना बनाना चाहा तो फुचंग कहता है कि जो कुछ हामिंग उसे दे सकता है फुचंग भी उसे दे सकता है, वैसे भी वो हामिंग से यंग है। पर वनवन ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया और फिर पूछने लगे कि क्या वो मिस्टर फू से मिला है। फुचंग जल्दी से अनजान बनते हुए कहता है कि कौन मिस्टर फू, वो नहीं जानता। वनवन ने कहा कि कोई बात नहीं, वो खुद ही इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर लेगी और वहाँ से उठकर चली गई। जिसके बाद फुचंग ने जल्दी से असिस्टेंट को कॉल की और बताता है कि वनवन को उस पर शक हो गया है, उसे सब कुछ हैंडल करना होगा। वनवन को उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। वनवन अपने ऑफिस जाकर किसी को कॉल करती है और उससे मिस्टर फू के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहा। थोड़ी देर बाद वनवन को फिर से कॉल आई और वो पर्सन बताने लगा कि उन्हें मिस्टर फू के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला क्योंकि वो ओवरसीज रहता है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही प्राइवेट है। पर उन्हें इतना पता चला है कि वो मिलिट्री में गोल्डन स्काल्पल के नेम से बहुत ज्यादा फेमस है और वहाँ पर सर्व करता रहा है। उस पर्सन ने वनवन को एक पिक्चर सेंड की और वनवन वो पिक्चर देखती है जिसमें मिस्टर फू ने मास्क पहना होता है। पर वनवन की नजर उसके हाथ के मोल पर पड़ी और उसे याद आया कि शायद ऐसा ही मोल फुचंग के हैंड पर भी है। थोड़ी देर में फुचंग वहाँ पर आ गया और उसे पूछने लगा कि वो क्या कर रही है तो वनवन ने जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया और फिर फुचंग से कहती है कि क्यों ना वो डिनर के लिए चलें। फुचंग ने कहा कि क्या ये डेट काउंट होगी और वनवन के पास ही अच्छा मौका था चेक करने का कि क्या सच में फुचंग ही मिस्टर फू है। दूसरी तरफ हामिंग जांग के पास होता है। जांग को होश आया तो हामिंग ने उठने में उसकी हेल्प की और जांग रोते हुए उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगी। हामिंग ने प्रॉमिस किया कि वो सिर्फ उसे ही लाइक करता है और वनवन से उसका कोई लेना देना नहीं। फिर जांग ने जानबूझकर कहा कि वनवन ने जरूर मिस्टर फू के साथ नाइट स्पेंड की है, इसीलिए मिस्टर फू ने उसके डिपार्टमेंट में 20 मिलियन इन्वेस्ट किए। हामिंग को इस बात पर यकीन नहीं आया तो जांग कहती है कि जिस पर्सन को उसने वनवन से डील करने के लिए भेजा था वो पर्सन उन्हें बेसमेंट से मिला। उसकी कंडीशन बहुत ही खराब है और उन्हें पता चला कि मिस्टर फू वहाँ पर आकर वनवन को अपने साथ ले गया था। ये सुनकर हामिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने जांग से कहा कि उसकी एक सर्जरी है और वो वहाँ से बाहर आ गया। बाहर आते ही वो जल्दी से एक नर्स से वनवन के बारे में पूछता है तो उस नर्स ने बताया कि उसे कुछ भी नहीं पता। तो वो वनवन को ढूंढता हुआ बाहर चला गया। वनवन फुचंग के साथ लंच कर रही होती है और फुचंग उसके साथ लड़ कर रहा होता है। वनवन ने उसे चुपचाप आने को कहा और तभी हामिंग वहाँ पर पहुँच गया। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया कि वर्किंग आवर्स में वनवन किसी और मैन के साथ बैठी लंच एंजॉय कर रही है। वो वनवन के पास जाने लगा पर तभी एक नर्स हामिंग के पास आई और उसे बताया कि एक इमरजेंसी केस आया है और हामिंग को फौरन से सर्जरी के लिए जाना होगा और वो हामिंग को खींचकर वहाँ से ले जाती है। उधर वनवन ने फुचंग के हाथ की तरफ देखा और वहाँ पर कोई मोल नहीं था तो वो दिल में सोचती है कि क्या उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। फिर उसने जानबूझकर फुचंग का इंग्लिश नेम एडन लिया और फुचंग उसे कोई भी रिएक्शन नहीं देता और पूछता है कि क्या उसका कोई और फ्रेंड वहाँ पर आ गया। पर वनवन कहती है कि उसे लग रहा है कि वो इंग्लिश नेम उसे सूट कर रहा है। फुचंग कहता है कि उसका कोई इंग्लिश नेम नहीं, पर अगर वो उसे इस नेम से बुलाना चाहती है तो फुचंग को अच्छा लगेगा। अब वनवन अपने ऑफिस में होती है और फुचंग उसके साथ ही था। तभी वनवन को एक कॉल आई और अर्थक्वेक के बारे में बताया गया तो वनवन जल्दी से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पर चली जाती है। बहुत देर तक वो लोगों की हेल्प करती रही जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगे तो फुचंग जल्दी से उसके पास आया और उसे कहता है कि वो थोड़ी देर रेस्ट कर ले, बाकी डॉक्टर्स आते ही होंगे, तब तक फुचंग ये सब हैंडल कर लेगा। वनवन कहती है कि वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, क्या सच में ये सब हैंडल कर सकता
है। फुचंग ने उसे जाकर एम्बुलेंस में बिठा दिया और लोगों की हेल्प करने लगा। ये देखकर वनवन दिल में सोचती है कि वो सच में एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन लग रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वनवन एक सर्जरी के बाद ऑपरेशन रूम से बाहर आई, तभी उसके पास हामिंग आ गया, जो आते ही उस पर गुस्सा करने लगा। वनवन ने कहा कि वो जहाँ भी जाए इस बात का उससे कोई लेना देना नहीं। वनवन ने वहाँ से जाना चाहा पर हामिंग उसे रोक लेता है और वनवन को समझ नहीं आ रही होती कि अब वो आखिर चाहता क्या है। वनवन ने कहा कि क्या वो सच में उसे लाइक करने लगा है, जो वो उसकी इतनी केयर कर रहा है, पर हामिंग ने फिर से वही बात की कि वो सिर्फ चांग को लाइक करता है। फुचंग ने जब हामिंग को वनवन पर गुस्सा करते हुए देखा तो वो जल्दी से वहाँ पर आ गया और हामिंग को रोकने की कोशिश की। हामिंग गुस्से से वनवन से कहता है कि वो ये ना सोचे कि उसने मिस्टर फू के साथ नाइट स्पेंड की है, तो हामिंग उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। वनवन को लगा कि उसका दिमाग खराब हो गया है। हामिंग कहने लगा कि वो अपनी ग्रैंडमा के बारे में सोचे और इस पर वनवन को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। हामिंग के जाने के बाद वनवन सैड हो गई तो फुचंग उससे पूछता है कि क्या हामिंग हमेशा से पागल है, तो वनवन ने कहा कि नहीं, सिर्फ जब वो पास होती है तभी वो ऐसे रिएक्ट करता है। फुचंग ने जब देखा कि वनवन को भूख लगी है तो वो उससे पूछता है कि वो क्या खाना चाहती है, तो वनवन ने बताया कि वो उसके हाथ का बना हुआ कुछ खाना चाहेगी। फुचंग उसे अपने साथ ले गया, उसके लिए नूडल्स बनाकर लाता है और वनवन कहती है कि वो अच्छे बने हैं, पर फुचंग अपने लिए क्यों नहीं लाया। तो फुचंग कहता है कि उसे खाता हुआ देखकर ही फुचंग को अच्छा लग रहा है। वनवन ने उसे फ्लर्ट करने से रोक दिया तो फुचंग उठकर वहाँ से चला गया और केक लेकर वहाँ पर आता है। उसने वनवन को उसकी बर्थडे विश की तो वनवन को रोना आ गया। फुचंग ने उसे एक पीस कट करके दिया तो वनवन बताती है कि उसकी ग्रैंडमा के अलावा आज तक किसी ने भी उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की। फुचंग ने कहा कि उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं, अब से फुचंग हमेशा उसके साथ उसके बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। फुचंग उसे रिलैक्स करने के लिए कहने लगा कि वो अपने काम में बहुत अच्छी है और उसके लिए वो बेस्ट है। तो वनवन पूछती है कि क्या वो इसलिए ऐसा कर रहा है ताकि वनवन उस पर पैसे स्पेंड करे, पर फुचंग ने बताया कि ऐसी बात नहीं है। क्या वो नहीं बता सकती कि फुचंग उसे लाइक करता है। वनवन उसे फिर से रिजेक्ट करने लगी तो फुचंग ने बताया कि वो उसके लिए वेट कर सकता है। अगले सीन में हम हामिंग को देखते हैं जो चांग के साथ होता है। हामिंग ने न्यूज देखी जिसमें बताया जा रहा होता है कि वनवन के लिए मिस्टर फू ने हेलीकॉप्टर भेजा और पेशेंट्स को बचाने में उसकी बहुत हेल्प की। ये देखकर चांग को भी गुस्सा आ जाता है कि वनवन ने पता नहीं ऐसा क्या किया कि मिस्टर फू उसके लिए इतना कुछ कर रहा है और अब ये बात ट्रेंडिंग न्यूज में भी आ गई है। हामिंग ये देखकर सोचने लगा कि अगर वनवन को मिस्टर फू का साथ मिल गया तो वो टाइम पर अपनी ग्रैंड मदर के ट्रीटमेंट बिल पे कर पाएगी और हामिंग उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। चांग ने जब हामिंग के एक्सप्रेशन देखे तो वो उसे पूछती है कि क्या सब ठीक है, पर हामिंग ने उसे कुछ नहीं बताया। दूसरी तरफ फुचंग अपने ऑफिस में होता है और असिस्टेंट उसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा होता है। तभी फुचंग को उसके ग्रैंडफादर की कॉल आ गई। ग्रैंडपा उसे बताने लगे कि उन्होंने फुचंग के लिए एक प्लान डेट अरेंज की है, पर फुचंग ने बताया कि वो ऑलरेडी किसी को लाइक करता है। उसने वनवन के बारे में बताया तो ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ उन्हें पता है, उन्होंने वनवन के बारे में न्यूज के बारे में सुना है। फुचंग ने उसकी हेल्प के लिए हेलीकॉप्टर भी भेजा था। तो वो वनवन को जल्दी से ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए ले आए, पर फुचंग बताता है कि अभी वो कपल भी नहीं बने तो वो वनवन को उनसे मिलवाने के लिए कैसे ला सकता है। उसने ग्रैंडपा को समझाकर कॉल बंद कर दी। तो असिस्टेंट कहने लगा कि अगर ग्रैंडपा को पता लग गया कि वनवन मैरिड है तो वो क्या सोचेंगे। फुचंग कहता है कि और क्या सोच सकते हैं, यही कहेंगे कि उनका ग्रैंडसन किसी और की वाइफ को स्टील करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर में फुचंग को मैनेजर की कॉल आई जिसने बताया कि ग्रैंडपा का एक्सीडेंट हो गया है और किसी ने पहले ही इस न्यूज को लीक कर दिया। अब पूरी कंपनी मेस बन चुकी है। फुचंग को वहाँ पर आकर सब हैंडल करना होगा और फुचंग जल्दी से उठकर वहाँ से चला जाता है। उधर वनवन ग्रैंडपा फू को चेक कर रही होती है और उन्हें बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है, बस उन्हें कुछ दिन रेस्ट करनी है। ग्रैंडपा फू ने वनवन की तरफ देखा और वो उसे पहचान गए। वो वनवन से पूछते हैं कि क्या वो किसी को लाइक करती है। वनवन उनकी बात पर हैरान हुई और पूछने लगी कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो ग्रैंडपा बताते हैं कि वो उसे अपने ग्रैंडसन के लिए लाइक करते हैं। तो वनवन ने बताया कि उन्होंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, वनवन तो ऑलरेडी मैरिड है। ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत ज्यादा शॉक हो गए। तभी फुचंग वहाँ पर आया तो उसे देखते ही ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करने लगे और वनवन को पता लग गया कि फुचंग ही मिस्टर फू है। पर जब उसने ग्रैंडपा को फुचंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए देखा तो वो ग्रैंडपा को समझाने की कोशिश करने लगी। फिर ग्रैंडपा ने अपने स्टिक से फुचंग को मारना चाहा। वनवन ने उसे प्रोटेक्ट करना चाहा पर फुचंग उसे दूसरी साइड पर घुमा दिया जिसकी वजह से फुचंग को ही चोट लगी। वनवन ने फिर से ग्रैंडपा को समझाना चाहा कि फुचंग ने उसके मैरिज में इंटरफेयर नहीं किया, पर फुचंग उसे चुप करवा देता है और कहता है कि वो अकेले में ग्रैंडपा से बात करना चाहता है। वनवन वहाँ से चली गई तो फुचंग ग्रैंडपा से कहता है कि वनवन प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ग्रैंडपा शॉक हो गए। फुचंग कहता है कि वो खुद ही सोच लें वरना उनका ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हामिंग को फादर कहेगा। ये सुनकर ग्रैंडपा ने दिल में सोचा कि उनकी फैमिली लाइन हमेशा से थिन रही है, अगर सच में ऐसा हुआ तो उनका एयर हाउ फैमिली में चला जाएगा। फिर वो फुचंग से कहते हैं कि वो खुद इस बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे, ऐसा हुआ तो वो उसकी हेल्प करने को रेडी हैं। फिर फुचंग कहता है कि वो जैसा चाहे कर सकते हैं, पर उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए इतना कुछ किया और ग्रैंडपा ने सब कुछ रिवील कर दिया। क्या अब वो वनवन के पास जा सकता है? ग्रैंडपा ने कहा जो करना चाहता है वो कर सकता है। तो फुचंग जल्दी से वनवन के ऑफिस चला गया। वनवन पूछती है कि उसे फुचंग को क्या बुलाना चाहिए, फुचंग या फिर मिस्टर फू। फुचंग जल्दी से उसके पास गया और एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगा कि
क्योंकि वो जब फर्स्ट टाइम क्लब में उसे मिली थी तो फुचंग तो उसे तभी बताना चाहता था पर उसे मौका ही नहीं मिला। पर वनवन कहती है कि ये सब उसी की गलती है, उसी ने फुचंग को मेल मॉडल समझ लिया और उसके बाद ही कभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने का सोचा ही नहीं। उसने फुचंग को बताया कि उनके बीच अब सब खत्म हो जाना चाहिए और उठकर वहाँ से जाने लगी, पर फुचंग उसे रोक लेता है। फुचंग उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है पर वनवन बात मानने के लिए रेडी ही नहीं थी, तो फुचंग ने उसे किस करना स्टार्ट कर दी। वनवन दिल में सोचती है कि अगर वो फुचंग के चाइल्ड से प्रेग्नेंट हो गई तो फुचंग कभी भी उसको हामिंग के साथ रहना अलाउ नहीं करेगा और हामिंग को भी इस बारे में पता लग गया तो वो अपना प्रॉमिस ब्रेक कर देगा, इसलिए उसे फुचंग से दूर रहना होगा। तो वो फुचंग से कहती है कि पहले वो सिर्फ उसके साथ प्ले कर रही थी, अब उसका दिल भर गया है तो वो उसे छोड़ना चाहती है। फुचंग ने कहा कि वो फैमिली वुल्व्स की तरह है, एक बार उसने अपने तीर्थ जहाँ पर गाड़ दिए वहाँ से पीछे नहीं हटेगा। पर वनवन ने कहा कि वो सिर्फ उसे यूज कर रही थी और धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। फुचंग अब अपने ऑफिस में होता है और असिस्टेंट से पूछता है कि आखिर हामिंग के पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं। वनवन ने उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया। तो असिस्टेंट कहता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हामिंग किसी बात के लिए उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। तो फुचंग ने जल्दी से इन्वेस्टिगेट करने का कहा। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट ने आकर फुचंग को कॉल दी और बताने लगा कि फुचंग ही वनवन की ग्रैंडमा का अटेंडिंग फिजिशियन है। ये देखकर फुचंग को सब कुछ समझ आ गया और वो दिल में कहता है कि वो वनवन को खुद को रिजेक्ट करने का कोई भी बहाना नहीं देगा। नेक्स्ट डे वनवन गुस्से से फुचंग के पास गई और उसके पास एक फाइल फेंकते हुए कहने लगी कि ये सब क्या है। उसने कहा था कि उनके बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। तो फुचंग कहता है कि वो वनवन की ग्रैंडमा को ट्रीट कर सकता है। ये सुनकर वनवन बहुत ज्यादा हैरान हो गई और उससे पूछने लगी कि क्या वो सच में ऐसा कर सकती है। फुचंग ने उसे एक और फाइल दिखाई और कहता है कि उसने इस तरह के बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं और उसके ग्रैंडमा के केस में सक्सेस रेट 95% है। ये सुनकर वनवन बहुत ज्यादा खुश हो गई और कहती है कि फिर वो फुचंग पर ट्रस्ट करती है। फुचंग सर्जरी अरेंज करे और वो जितने पैसे चाहेगा वनवन देने के लिए रेडी है। फुचंग ने बताया कि उसे पैसे नहीं चाहिए क्योंकि वो वनवन को लाइक करता है। क्या वो अब उसका फ्रेंड बन सकता है, वो सिर्फ उसका कलीग बनकर नहीं रहना चाहता। वनवन उसके बात सुनकर स्माइल करने लगी और इस बात के लिए मान गई। तो फुचंग कहता है कि फिर क्या आज वो अपनी फ्रेंड के साथ डिनर के लिए जा सकता है और वनवन ओके बोल देती है। अब हम हामिंग को देखते हैं जो वनवन का वेट रहा होता है। वनवन फुचंग के साथ वहाँ पर आई तो उसे देखकर हामिंग जल्दी से उसके पास गया और उससे पूछता है कि वो उसकी कॉल पिक क्यों नहीं कर रही थी। फिर वो वनवन से कहने लगा कि वो ग्रैंडपा के साथ डिनर के लिए उसके साथ चले। ये बोलकर वो वनवन को फुचंग से छीन कर लेकर जाने लगा, पर फुचंग जल्दी से हामिंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि वनवन आज उसके साथ डिनर के लिए जा रही है। और जहाँ तक रही बात ग्रैंडपा की तो वो खुद ही ग्रैंडपा हाउ को एक्सप्लेन कर देगा। वनवन कहती है कि वो भी कॉल करके बाद में ग्रैंडपा को बता देगी और उसे पता है कि वो समझ जाएंगे। ये बोलकर वो फुचंग के साथ वहाँ से जाने लगी, पर हामिंग कहता है कि ग्रैंडपा की तबीयत ठीक नहीं है या वो चाहती है कि ग्रैंडपा अपसेट हो जाएं। ये सुनकर वनवन रुक जाती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वो ग्रैंडपा का नेम लेकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। हामिंग ने कहा कि वो उसमें से और फुचंग में से किसी एक को चूज करे। ग्रैंडपा के लिए वनवन हामिंग को चूज करती है और उसने फुचंग से अपोलोजाइज किया। वो हामिंग के साथ वहाँ से जाने लगी तो फुचंग कहता है कि वो उसका वेट करेगा और वनवन स्माइल करती हुई वहाँ से चली गई। हामिंग के साथ गाड़ी में बैठकर वनवन सोचती है कि उसे अब हामिंग से डिवोर्स ले लेनी चाहिए। उसने हामिंग से बात करनी चाहिए तभी उसे किसी का मैसेज रिसीव होता है। वनवन ने मैसेजेस ओपन करके देखे तो हामिंग उसकी तरफ देखकर कहता है कि क्या फिर से उसके फादर का प्रॉब्लम है, इस बार उसे कितने पैसे चाहिए। वनवन ने पूछा कि क्या हामिंग वो 5% शेयर्स चाहता है। हामिंग ने जल्दी से चेक बुक निकाली और वनवन से उसकी प्राइस पूछने लगा, पर वनवन कहती है कि उसकी एक कंडीशन है। हामिंग इस बात पर थोड़ा हैरान हुआ और पूछता है कि उसकी क्या कंडीशन है। तो वनवन ने उसे डिवोर्स पेपर्स दिए और कहती है कि वो इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दे। हामिंग इस बात पर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर वो उसकी ग्रैंडमा पर सर्जरी परफॉर्म नहीं करेगा तो उसकी ग्रैंडमा नहीं बच पाएंगी। वनवन ने कहा कि ये फैमिली मैटर है इसलिए वो इससे दूर रहे, पर हामिंग फिर भी डिवोर्स के लिए नहीं मानता और कहता है कि अगर वो डिवोर्स ले लेगी तो हामिंग को एयर कौन देगा। वनवन कहती है कि जितना वो टैलेंटेड है अगर उसके पास एयर ना भी हो तो भी वो ग्रैंडपा से सारे शेयर्स ले सकता है। पर हामिंग ने वो डिवोर्स पेपर्स फाड़कर फेंक दिए और कहता है कि डिवोर्स के बारे में वो बिल्कुल भी ना सोचे जब तक उसे शेयर्स नहीं मिल जाते। वनवन को भी गुस्सा आ गया और वो कहती है कि वो वनवन को डिवोर्स देकर चांग से शादी कर ले। जो वनवन के पास शेयर्स हैं उन शेयर्स को यूज करे और बाकी की इनहेरिटेंस भी वो ग्रैंडपा से ले सकता है। उसे एयर की कोई जरूरत नहीं। वनवन ने उसे सोचने के लिए एक दिन लिया और गाड़ी से उतरकर चली गई। पर हामिंग गुस्से से सोचता है कि उसकी फैमिली को यूज करके अब वो भागना चाहती है, पर ऐसा कभी नहीं होगा। अगले में हम देखते हैं कि वनवन और फुचंग ऑपरेशन रूम में सर्जरी परफॉर्म कर रहे होते हैं। सर्जरी के बाद वो दोनों ऑपरेशन रूम से बाहर आकर बैठ गए। वनवन ने फुचंग से कहा कि आज तो उसका ऑफ था, फिर वो वहाँ क्यों आ गया। फुचंग कहता है कि उसे डर था वो बहुत ज्यादा काम करके खुद को बर्डनाइज कर लेगी इसलिए वो वहाँ पर आ गया। वनवन ने कहा कि उसे फुचंग पर यकीन नहीं, तो फुचंग खड़ा होकर कहता है कि वो मजाक कर रहा था। फिर उसने वनवन के उठने में हेल्प की और वनवन को पकड़कर कहा कि वो मजाक कर रहा है, वो वनवन को मिस कर रहा था इसीलिए वहाँ पर आ गया। और वनवन कहती है कि उसे फुचंग पर यकीन नहीं। फिर वो दोनों हैंड वॉश करने लगे तो जांग के
हैंड्स की तरफ देखते हुए वनवन कहती है कि उसके हैंड्स बहुत ही प्यारे हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो स्काल्पल पकड़ने के लिए ही बने हैं। फुचंग ने कहा कि एक बार पहले भी वो उसे ये बोल चुकी है। वनवन को याद नहीं था तो फुचंग उसे याद दिलाता है और वनवन को फ्लैशबैक याद आया जब एक बार उसने एक इंटर्न की बैंडेज की थी और उसे पूछा था कि क्या उसने अपनी स्पेशलाइजेशन चूज कर ली। उसने नहीं कहा तो वनवन कहती है कि उसके हैंड्स बहुत ही प्यारे हैं। ये बहुत अफसोस की बात होगी अगर वो स्काल्पल यूज न करे, इसलिए उसे सर्जरी डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। फ्लैशबैक एंड हो गया और वनवन कहती है कि इसका मतलब वही वो इंटर्न है। फुचंग ने हाँ कहा और फिर उसे अपने साथ डिनर के लिए ले जाता है। वो दोनों गेट के पास से गुजरने लगे जहाँ पर वनवन ने एक पर्सन को देखा जिसके फादर की डेथ हो चुकी होती है और वो रोते हुए बोल रहा होता है कि जब वो अपने फादर को लेकर आया तब वो जिंदा थे, फिर अचानक से उनकी डेथ कैसे हो सकती है। जरूर ये सब उनके हॉस्पिटल की गलती की वजह से हुआ है। नर्सेस उसको समझाने की कोशिश कर रही होती हैं पर वो मानने के लिए रेडी ही नहीं था। वनवन ने दिल में सोचा कि अगर वो उस पेशेंट को थोड़ी देर पहले ले आते तो शायद वो उन्हें बचा पाते। फुचंग ने ये बात सुनकर कहा कि वो गॉड नहीं है, हर पेशेंट को नहीं बचा सकती, इसलिए खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं। और फिर वो वनवन को वहाँ से ले गया जबकि दूर खड़ी जियांग ये सब देखकर दिल में खुश होते हुए सोचती है कि अब तो वनवन नहीं बच पाएगी। वो उस पर्सन के पास गई और बाकी नर्सेस से कहती है कि यहाँ पर सब कुछ वो हैंडल कर लेगी, वो लोग वहाँ से चली जाएं। नर्स वहाँ से चली गई तो वैंग नेम का वो पर्सन गुस्से से कहता है कि वो क्या हैंडल कर लेगी, वो उनको वहाँ से ऐसे ही भेजना चाहते हैं पर इतनी आसानी से ये सब हैंडल नहीं होगा, वो उन पर केस कर देगा। जियांग जानबूझकर कहती है कि उनकी डॉक्टर वनवन बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उससे ऐसी गलती कभी भी नहीं हुई। जैसे ही उस पर्सन को वहाँ लाया गया तो वनवन फौरन से उसको बचाने के लिए चली गई और उस पर सर्जरी परफॉर्म करना स्टार्ट कर दी। इस बार जरूर ये एक्सीडेंट होगा वरना उससे ऐसी गलती होती नहीं है। ये सुनकर वैंग को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कहता है कि उसके फादर की डेथ हो गई और वो बोल रही है कि ये सब सिर्फ एक्सीडेंट है। ये बोलते हुए उसने गुस्से में जियांग पर भी अटैक करना चाहा पर जियांग जल्दी से पीछे हो जाती है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर उसे पकड़ लिया पर वो उन्हें धक्का देकर एक नर्स की नेक पर नाइफ रख देता है और कहता है कि उसे अभी उस वनवन नाम की डॉक्टर से मिलना है, वो उसे वहाँ पर बुलाए वरना वो उस नर्स को मार देगा। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वनवन जो अभी अपने ऑफिस से बाहर आई उसे नर्स की कॉल आती है जिसने बताया कि जिस पेशेंट की थोड़ी देर पहले डेथ हो गई उसका सन वहाँ पर ट्रबल क्रिएट कर रहा है, उसने एक नर्स को हॉस्टेज बना लिया है और वो वनवन से मिलने की डिमांड कर रहा है। वनवन ये सुनकर जल्दी से वहाँ पर भाग गई। फुचंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वनवन ने वैंग से कहा कि वो उस नर्स को छोड़ दे, वो उसके पास आ जाएगी। वैंग का ध्यान जैसे ही जरा सा हटा तो वनवन फौरन से उस नर्स को पकड़ लेती है। वैंग ने जैसे ही वनवन पर अटैक करना चाहा तो फुचंग ने उसे धक्का दे दिया और गार्ड्स आकर वैंग को पकड़ लेते हैं। हॉमिंग भी वहाँ पर आ गया और कहता है कि अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर सकता है, वो उसके साथ कोऑपरेट करेंगे पर उनकी टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है, कोई भी गलती नहीं हो सकती, इसलिए वो इस तरह का ट्रबल वहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकता। गार्ड्स वैंग को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर जाने लगे पर वो गुस्से से फिर से खुद को छुड़ा लेता है और उसने वनवन पर अटैक करना चाहा पर फुचंग ने जल्दी से वनवन को साइड पर कर दिया जिसकी वजह से वो नाइफ हॉमिंग के लग जाती है। हॉमिंग नीचे गिर गया और जियांग जो खुश हो रही होती है ये देखकर वो शॉक रह गई और दिल में सोचती है कि अगर हाउ फैमिली को पता लग गया कि ये सब उसकी वजह से हुआ है तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। ये सोचकर वो जल्दी से वहाँ से भाग गई जबकि वनवन हाउमिंग को उठाने की कोशिश करने लगी और उसे कहती है कि वो अपनी आंखें बंद ना करे। उसे देखकर हाउमिंग को याद आया कि कुछ सालों पहले जिस लड़की ने उसकी जान बचाई थी उसके हाथों से भी ऐसे ही फ्रेग्रेंस फील हो रही थी और उसे रियलाइज होता है कि जिस लड़की ने उसकी जान बचाई थी वो जियांग नहीं बल्कि वनवन ही है। अब हाउमिंग हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश पड़ा होता है और वनवन साथ सोफे पर बैठी होती है। फुचंग उसके पास आया और कहता है कि सारी रात हाउमिंग का ख्याल रखने के लिए कोई वहाँ पर होना चाहिए, वनवन जाकर रेस्ट कर ले क्योंकि उसने 4 घंटे की सर्जरी परफॉर्म की है। फुचंग वहाँ पर रुक जाएगा। वनवन ओके बोलकर वहाँ से जाने लगी पर तभी उसे वॉमिट फील होती है। फुचंग जल्दी से उसके पास आया और पूछने लगा कि क्या वो ठीक है। वनवन को रियलाइज हुआ कि कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो और झूठ बोल देती है कि शायद उसका स्टमक अपसेट है और वो जल्दी से अपने ऑफिस भाग गई। वनवन ने टेस्ट किया तो उसे पता चला कि वो सच में प्रेग्नेंट है और वो सोचने लगी कि अब वो क्या करे। तभी वहाँ पर फुचंग उसके लिए ब्राउन शुगर वाटर लेकर आ जाता है। वनवन ने जल्दी से वो किट छुपानी चाहिए पर उसके हाथ से फिसल कर वो नीचे गिर जाती है। वनवन उठाने लगी पर तब तक फुचंग उसके पास पहुंच गया और कहता है कि वो उसकी हेल्प कर देगा। वो जैसे ही टेबल के नीचे देखने लगा तो वनवन ने उसे रोक दिया और कहती है कि उसे भूख लगी है, क्या फुचंग स्टॉल से उसका फेवरेट फूड लेकर आ सकता है। फुचंग ने कहा कि ठीक है लेकिन पहले वो उसकी हेल्प कर दे। वो फिर से नीचे देखने लगा पर वनवन ने फिर से उसे रोक दिया और कहती है कि तब तक स्टॉल क्लोज हो जाएंगे और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद जियांग वनवन के ऑफिस में आ गई। ऑफिस में एंटर होकर जियांग तलाशी लेने लगी और दिल में सोचती है कि वहाँ पर उसे वनवन के खिलाफ कोई ना कोई एविडेंस तो मिल ही जाएगा। तभी जियांग को प्रेगनेंसी किट मिल जाती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई क्योंकि इसको यूज करके वो हाउमिंग और वनवन के डिवोर्स करवा सकती थी। फिर वो सूप लेकर हाउमिंग के पास जाती है। उसने हाउमिंग को सूप पिलाना चाहा पर वो उसे कोई भी रिएक्शन नहीं देता तो जियांग पूछती है कि क्या वो नाराज है क्योंकि वो उससे पहले मिलने के लिए नहीं आई। पर हाउमिंग उसे क्वेश्चन करता है कि क्या वो सच में वही लड़की है जिसने हाउमिंग की जान बचाई थी। जियांग ये बात सुनकर
घबरा गई और पूछती है कि क्या वो उस पर शक कर रहा है, पर हामिंग ने उसे कुछ नहीं कहा। तभी उसे एक मैसेज रिसीव होता है, जिसके बाद वो जांग को और भी शक की नजरों से देखने लगा। जांग ने जैसे ही मैसेज देखना चाहा तो हामिंग ने जल्दी से अपना फोन छुपा दिया और फिर जांग से पूछता है कि वो अपने हैंड्स पर कौन सी सेंट यूज करती है। जांग ने रोज कहा, पर जैसे ही उसे रियलाइज हुआ तो वो जल्दी से कहती है कि उसने 2 साल पहले चेंज कर ली थी। इस पर हामिंग पूछता है कि फिर 2 साल पहले वो कौन सी सेंट यूज करती थी। जांग ने बहाना बनाया कि उसे याद नहीं, तो हामिंग कहता है कि याद नहीं या फिर उसे पता ही नहीं है। क्या हामिंग उसकी नजर में मजाक है? 2 साल तक वो उसको पागल बनाती रही। तभी वन हामिंग की मेडिसिन लेकर वहाँ पर आती है। उसने मेडिसिन की टाइमिंग बताई और वहाँ से जाने लगी, पर हामिंग उसे रोककर पूछता है कि वो अपने हैंड्स के लिए कौन सी सेंट यूज करती है। वन ने झूठ बोल दिया कि वो हैंड क्रीम यूज नहीं करती और वहाँ से जाने लगी। हामिंग ने उसको रोकने के लिए जल्दी से उठने की कोशिश की, पर पेन की वजह से वो फिर से बैठ जाता है। जांग जल्दी से उसके पास आकर पूछती है कि क्या वो ठीक है, पर हामिंग ने उसे धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वो फर्श पर गिर गई। और हामिंग गुस्से से कहता है कि वो अपना फेक कंसर्न किसी और के लिए बचा कर रखे। उसने देखा कि वन वहाँ से चली गई तो दिल में सोचता है कि उसने ये बात एक्सेप्ट क्यों नहीं की कि वही वो लड़की है जिसने हामिंग की जान बचाई थी। जांग गुस्से से खड़े होकर कहती है कि वही वो लड़की है जिसने हामिंग की जान बचाई थी। आखिर वो उस पर यकीन क्यों नहीं कर लेता? जांग उसके लिए कुछ भी कर सकती है, वो अपनी जान तक दे सकती है, फिर हामिंग उसे इस तरह से क्यों ट्रीट कर रहा है? हामिंग कहता है कि जांग ने उसकी जान बचाई। वो ऐसी लड़की है जिसको स्विमिंग तक नहीं आती, तो फिर उसने हामिंग को रिवर से बाहर कैसे निकाला? और जांग ने उसे क्यों नहीं बताया कि वो गार्डिनिया फ्लावर हेयर टाई उसे वन ने गिफ्ट की थी? जांग कहती है कि उसे सब कुछ पता लग गया, तो हाँ वन ही वो लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। पर हामिंग ने ही उन दोनों को मिस्टेक किया। उसने वन से शादी कर ली, पर वन ने हामिंग से कभी भी प्यार नहीं किया। फिर जांग उसे प्रेगनेंसी किट दिखाती है और बताती है कि उसे वो वन के ऑफिस से मिली। इसका मतलब है कि वन प्रेग्नेंट है और अब उन दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो गया है। हामिंग को लगता है कि वो उसे फिर से हासिल कर लेगा, तो वो इस बारे में भूल जाए। पर हामिंग को जांग की बात पर यकीन नहीं आया और वो कहता है कि वो जरूर झूठ बोल रही है। जांग कहती है कि सिर्फ वही हामिंग के लिए वर्दी है, वन उसे डिजर्व नहीं करती। पर हामिंग को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है। उसने साइड टेबल पर पड़ा हुआ ग्लास फेंक कर तोड़ दिया और गुस्से से कहता है कि वो वन के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकती। जांग पूछती है कि क्या वो पागल हो गया है, क्या वो वन के चाइल्ड का स्टेप डैड बनेगा? तो हामिंग ने कहा कि वो वन को हासिल करके रहेगा, और जहाँ तक रही बात उस चाइल्ड की, तो वो इस दुनिया में नहीं आ सकता। जांग अपनी ड्यूटी पर होती है, तभी एक वुमेन उसके सामने आ गई, जिसने आते ही जांग से लड़ाई करना स्टार्ट कर दी और कहती है कि अगर जांग ने उसके हस्बैंड के सामने रूमर्स ना फैलाए होते तो उसका हस्बैंड वो सब ना करता और अभी जेल में ना होता। वो फैंग की वाइफ थी और उसका कहना था कि जांग की वजह से ही उसका हस्बैंड अभी जेल में है। तभी वहाँ पर वन आ जाती है, जिसने जांग की जान बचाई। तो जांग खड़े होकर कहती है कि ये उसके हस्बैंड की गलती है जो उसने किसी की बात पर भी यकीन कर लिया। फैंग की वाइफ ने फिर से उस पर अटैक करना चाहा, पर वन सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेती है, उसे वहाँ से ले गए। तो जांग वन से कहती है कि उसे ये सब देखकर जरूर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, वो तो बहुत ज्यादा खुश होगी, है ना? ये बोलकर उसने वन को धक्का दिया और गुस्से से वहाँ से चली गई। जबकि वन को समझ नहीं आया कि उसे हो क्या गया है। उसने दिल में सोचा कि जरूर हामिंग ने जांग को रिजेक्ट कर दिया होगा, तभी उसका ऐसा रिएक्शन है। वो इतनी आसानी से इस मैटर को नहीं जाने देगी। चाइल्ड की सेफ्टी के लिए वन को जल्दी हामिंग से डिवोर्स लेनी होगी। ये सोचते हुए उसने हामिंग को मिलने का मैसेज किया। फुचंग ने जब ये देखा तो वो जेलस होता है, पर जब वन ने बताया कि वो डिवोर्स की बात करने वाली है तो वो खुश हो गया और कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा। पर वन कहती है कि अगर वो उसके साथ गया तो हो सकता है कि हामिंग इतनी आसानी से डिवोर्स पेपर पर साइन ना करे। तो फुचंग उसकी बात मान जाता है और वन हामिंग से मिलने के लिए चली गई। अब वो एक रेस्टोरेंट में हामिंग के सामने बैठी होती है। हामिंग ने एक रिंग निकाल कर वन को दी और कहता है कि ये उसका अफेक्शन शो करने के लिए है, क्या वो फिर से अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं? पर वन ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है और फिर उसने डिवोर्स पेपर निकाल कर हामिंग को दिए और साइन करने का कहा, पर हामिंग ने साइन करने से मना कर दिया। तो वन कहती है कि अगर वो अभी साइन कर देगा तो वो ग्रैंडपा के सामने प्रिटेंड करती रहेगी, पर अगर वो कोर्ट गए तो ग्रैंडपा को फौरन पता चल जाएगा। हामिंग ने वन को अपना कार्ड निकाल कर दिया और कहता है कि इस कार्ड को लेकर वो अपने फादर का मैटर सॉल्व करे, डिवोर्स के बारे में वो बाद में बात करेंगे। पर वन ने सोच लिया था कि आज वो हर हाल में डिवोर्स लेकर रहेगी। हामिंग ने वन से क्वेश्चन किया कि उसने हामिंग को क्यों नहीं बताया था कि वही वो लड़की है जिसने हामिंग की जान बचाई। तो वन कहती है कि उसने बचाने की कोशिश की, पर हामिंग को उस पर यकीन नहीं आया क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता। हामिंग इस बात पर रिग्रेट करने लगा। उसने वन से कहा कि उसे 5% शेयर्स नहीं चाहिए, क्या वो पहले की तरह नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकते? पर वन कहती है कि ऐसा अब नहीं हो सकता। उसने हामिंग का दिया हुआ कार्ड ले लिया और कहती है कि इसको वो 5% शेयर्स के लिए पेमेंट समझेगी और वो डिवोर्स पेपर पर जल्दी साइन करते, ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। जिसके बाद हामिंग गुस्से से सोचता है कि ये सब उस चाइल्ड की वजह से हुआ है, अगर वो चाइल्ड ना हो तो वन उसके साथ रहेगी। ये सोचकर उसने किसी को कॉल की और वन के लिए अबॉर्शन सर्जरी स्केड्यूल करता है। अगले सीन में वन और हामिंग साथ में ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी पर जाते हैं। फुचंग उन दोनों को साथ में देखकर जेलस होने लगा और उसे दिखाने के लिए हामिंग जानबूझकर वन को अपने पास कर लेता है। ग्रैंडपा ने वन से कहा कि वो बहुत ही ज्यादा वीक लग रही है, तो वन कहती है कि उसे ऐसा नहीं लगता, उसे तो लगता है उसने वेट गेन कर लिया और वो घूमकर ग्रैंडपा
ग्रैंडपा को दिखाने लगी। फिर ग्रैंडपा ने हाओमिंग की तरफ देखा और कहा कि उन्हें पता लगा है कि वनवन को बचाते हुए वो इंजर्ड हो गया था, तो उन्होंने उसके लिए स्पेशली मेडिकल हर्ब्स का सूप रेडी करवाया है। डॉक्टर ली हाओमिंग के लिए वो सूप लेकर आ गए और हाओमिंग सूप पीने लगा, पर तभी वनवन को वॉमिटिंग फील होती है। डॉक्टर ने ये देखकर ग्रैंडपा से कहा कि शायद वो प्रेग्नेंट है, तो ग्रैंडपा ने डॉक्टर को चेक करने का कहा और वनवन घबरा जाती है क्योंकि अभी फुचेंग को भी पता लग जाना था। डॉक्टर ने चेक करके ग्रैंडपा को बताया कि वो सच में प्रेग्नेंट है, तो ग्रैंडपा बहुत ज्यादा खुश हो गए और वनवन से कहते हैं कि अब से वो वहीं पर रहेगी, वरना हाओमिंग उसका अकेले ख्याल नहीं रख पाएगा। वनवन ने बहाना बनाना चाहा कि ये प्लेस उसके वर्क से बहुत ज्यादा दूर है, पर ग्रैंडपा कहते हैं कि वो उसके लिए एक ड्राइवर अरेंज कर देंगे। फिर ग्रैंडपा ने उन दोनों को रेस्ट करने का कहा, तो फुचेंग भी जानबूझकर ड्रिंक करके चक्कर आने का बहाना करता है। ग्रैंडपा ने हाउसकीपर से कहा कि वो उसे भी एक रूम में ले जाए। हाउसकीपर फुचेंग को छोड़कर वहाँ से चला गया, तो फुचेंग जल्दी से उठकर वनवन को मैसेज करके पूछता है। वनवन ने फुचेंग का मैसेज देखकर झूठ बोल दिया और दिल में सोचती है कि जब तक वो सब कुछ हैंडल नहीं कर लेती, अच्छा है कि फुचेंग को इस बारे में पता ना लगे, वरना वो फैमिली भी सब में इन्वॉल्व हो जाएगी और फिर ये सब और भी ज्यादा मैस बन जाएगा। ये सोचते हुए वो स्टेयर्स से नीचे आई, पर तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। वो इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ने लगी तो फुचेंग से टकरा जाती है। वो फुचेंग से पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। फुचेंग ने दोबारा से उसे वही क्वेश्चन किया, तो वनवन फिर से झूठ बोल देती है। फुचेंग कहता है कि वो इतनी श्योर कैसे है, तो वनवन कहती है कि वो एक डॉक्टर है और वो इतना तो समझ सकती है कि फादर कौन हो सकता है। फुचेंग ये सुनकर बहुत ज्यादा हर्ट हुआ और कहता है कि क्या अब वो हाओमिंग के पास जा रही है। वनवन कहती है कि वो उसका हस्बैंड है, जाहिर सी बात है, और वो कहाँ जाएगी। फुचेंग बहुत ज्यादा हर्ट हुआ और कहता है कि वो बहुत ही हर्टलेस है, तो वनवन बोली कि अब वो आगे से हट जाए, चाइल्ड के लिए इतनी रात तक जागना ठीक नहीं। तभी उसे हाओमिंग का मैसेज रिसीव हुआ, तो वो जानबूझकर फुचेंग को सुनाती है, जिसमें वो वनवन को वापस रूम में आने का बोल रहा होता है। और फुचेंग गुस्से से वनवन को किस करने लगा। तभी ग्रैंडपा वहाँ पर आ गए और जैसे ही वो लाइट्स ऑन करके देखते हैं, तो फुचेंग वनवन के साथ छुप गया। ग्रैंडपा के जाने के बाद वनवन और फुचेंग बाहर आए, तो वनवन फुचेंग से कहती है कि अब वो वहाँ से चला जाए, पर फुचेंग कहता है कि वो उस बच्चे का फादर बनने के लिए रेडी है, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। वनवन ये सुनकर शॉक हो गई और कहती है कि ये जानकर भी कि वो उस बच्चे का फादर नहीं है, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। तो फुचेंग ने उसे बताया कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है और वो उसका वेट करेगा। ये बोलकर फुचेंग वहाँ से चला गया और वनवन उसे जाता हुआ देखती है। तभी हाओमिंग ने आकर वनवन से अबॉर्शन की बात करनी चाहिए, तो वनवन गुस्से से कहती है कि अगर उसने वनवन के चाइल्ड को टच करने की कोशिश भी की, तो वो मेक श्योर करेगी कि ये स्कैंडल हर किसी को पता लग जाए। वनवन को किसी की कॉल आती है और उसे बताया गया कि उसके लिए एक कुरियर आया है और उसके सिग्नेचर चाहिए, तो वनवन घर के बाहर चली गई। तभी एक पर्सन जांग के पास जाकर पूछता है कि वो उसके लिए क्या करें, तो जांग कहती है कि उन्हें वनवन को किडनैप करना होगा, इसके बाद वो उनको 1 लाख युआन देगी। और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। वनवन जैसे ही बाहर आई तो उसे कुछ लोग किडनैप करके ले जाते हैं। हाओमिंग ने ये देख लिया और जल्दी से फुचेंग को कॉल करके गुस्से से कहता है कि वनवन को हासिल करने के लिए वो इस हद तक गिर सकता है। फुचेंग ने उसकी बात सुनकर रियलाइज किया कि वनवन खतरे में है और जल्दी से असिस्टेंट से वनवन की लोकेशन पता करने को कहा। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वनवन को होश आया, तो अपने सामने जांग को देखकर वो हैरान हो गई। जांग गुस्से से पागल हो रही होती है और वनवन को मारना चाहती होती है। वनवन ने अपनी रोक खोली और जांग को धक्का देकर भागना चाहा, पर वो गिर गई और जांग ने उसे फिर से पकड़ लिया। थोड़ी देर में वहाँ पर फुचेंग और हाओमिंग आ जाते हैं, तो जांग ने वनवन की नेक पर नाइफ रखी। वनवन ने उसे अचानक से धक्का दिया और जाकर फुचेंग को हक कर लेती है। फुचेंग ने जब देखा कि जांग वनवन पर अटैक करने वाली है, तो वो जल्दी से वनवन को साइड पर कर लेता है, जिसकी वजह से जांग नीचे गिर गई और उसके हेड पर चोट लग जाती है। फुचेंग और वनवन बाहर खड़े जांग को देख रहे होते हैं, जो अब हॉस्पिटल में होती है। फुचेंग ने बताया कि शायद अब वो कभी भी ठीक ना हो पाए, क्योंकि उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी है। वनवन ने कहा कि उसने खुद ही अपने साथ ये सब किया है और वो ये सब डिजर्व करती है। फिर उसने फुचेंग को बताया कि अब वो हाओमिंग के साथ सब कुछ क्लियर करने के लिए जा रही है। फिर वो ग्रैंडपा के पास गई, उन्होंने सब कुछ बता दिया कि वो चाइल्ड हाओमिंग का नहीं है। उसने हाओमिंग की रिकॉर्डिंग भी सुना दी, जिसमें वो खुद ही उसे किसी और मैन के पास जाने का बोल रहा होता है। ग्रैंडपा को हाओमिंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और इस बार वो वनवन को जाने से नहीं रोकते। वनवन ने हाओमिंग से डिवोर्स पेपर पर साइन लिए और वहाँ से चली गई। फुचेंग उसे पिक करने के लिए आया और उसकी बिल्डिंग के बाहर कार रोकी। फिर वो कार ट्रंक ओपन करके वनवन को बहुत सारे बेबी प्रोडक्ट्स दिखाता है। वनवन कहती है कि उसे इस सब की जरूरत नहीं, तो फुचेंग ने कहा कि उसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए वो सब कुछ ले आया। फिर वो वनवन से कहता है कि उसका अपार्टमेंट कहाँ है, वो ऊपर लेकर जाने में उसकी हेल्प कर देगा। वनवन कहती है कि क्या वो उसका अपार्टमेंट नंबर पता करने की कोशिश कर रहा है। फुचेंग ने हाँ कहा, तो वनवन कहती है कि अभी वो सिंगल रहना चाहती है, उसे लगता है कि सिंगल लाइफ ज्यादा अच्छी है। फुचेंग ये सुनकर सेट हो गया और जब वो वापस गया तो ग्रैंडपा वो वनवन के लिए वेडिंग ड्रेस लगा रहे थे। फुचेंग ने जब उन्हें बताया कि वनवन अभी दोबारा शादी नहीं करना चाहती, तो ग्रैंडपा कहते हैं कि उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे फुचेंग को यूज किया गया हो, लेकिन वो अपने ग्रेट टेंशन को ऐसे नहीं रहने दे सकते, इसलिए फुचेंग फौरन से जाकर वनवन को प्रपोज करे। अगले सीन में वनवन हॉस्पिटल में होती है, तभी उसे फुचेंग का मैसेज रिसीव हुआ, जिसने बताया कि उसके ग्रैंडपा की सर्जरी सक्सेसफुल रही है। ये देखकर वनवन बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसकी कार की गिर गई और इससे पहले कि वो उठाती, जांग वहाँ पर आकर उसे
से की उठाकर वापस करती है और वन वन ने नोटिस किया कि वो बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रही है। तभी एक नर्स चांग को पकड़कर वहाँ से ले गई और फिर फुचंग वहाँ पर आता है। फुचंग ने उसे आकर बताया कि चांग बिल्कुल ऐसी हो गई है और हॉप फैमिली ने सारी लाइफ के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। चांग को वो मिल गया जो वो चाहती थी। वन वन ने फुचंग से कहा कि उसने फिर से हार्डवर्क किया है और ज्यादा सो नहीं पाया। फुचंग कहता है कि उसने 1 आवर की स्लीप ली थी। उसने वन वन से प्रॉमिस किया था कि वो ग्रैंडमा को क्योर कर लेगा। इसके बाद वो वन वन से कहता है कि अभी उसे भूख लगी होगी, वो क्या खाना चाहती है। स्टीक के बारे में क्या ख्याल है, प्रोटीन बेबी के लिए अच्छा है। वन वन उसकी बात सुनकर पूछने लगी कि उसे बॉय चाहिए या फिर गर्ल। तो फुचंग कहता है कि अगर वो उसका चाइल्ड होगा तो उसे बॉय या गर्ल दोनों से ही प्यार होगा और वो बिल्कुल वन वन की तरह दिखना चाहिए। वन वन ये सुनकर कहती है कि अगर वो फुचंग की तरह दिखता हुआ फिर फुचंग को उसकी बात समझ नहीं आई और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि वो चाइल्ड उसी का है तो वो फौरन से वन वन को हक कर लेता है और जल्दी से उसे मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए अपने साथ लेकर जाने लगा। वन वन कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी है। तो फुचंग ने कहा कि कहीं वो फिर से अपना माइंड चेंज ना कर ले। मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद फुचंग ने उसे आई लव यू कहा तो वन वन भी उसे आई लव यू कहती है और फिर वो दोनों वहाँ से वापस घर जाने लगे और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।